हेलो एवरीवन। तो भाई आप सबको पता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन। ठीक है, एक्स वाई जेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है या फिर बेल्ट की जॉब से रिलेटेड है, ग्रुप डी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए वही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है, संविधान से हर एग्जाम में दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे चंडीगढ़ जेबीटी टीचर का आया है उसमें सिलेबस में ही ये संविधान के टॉपिक दिए हैं। ऐसे भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर जगह संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूंगी जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है? संविधान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1946 में। कब हुआ था संविधान सभा का गठन? 26 नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ये बात आपको आपके माइंड में सेट कर लेनी है। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर आता है इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी भाई? देखो 9 दिसंबर 1946 को हुई इसकी पहली बैठक और इसकी अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद क्या है? आत्मसात या बोलो आत्म केंद्रित, आत्मसात्मीकरण। ठीक है, मतलब कि हमारे देश के लोगों ने संविधान को कब अपनाया था? देखो ये दो चीजें काफी कंफ्यूज करने वाली हैं। एक संविधान लागू कब हुआ था और एक अपनाया कब था। ठीक है, तो अगर हमारे देश के लोगों ने इसको कब अपनाया था वो बात करें तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया था। ठीक है, कि हाँ भाई हमारे ऊपर हम इस संविधान को मानते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये इसके लोगों ने आत्मसात कब किया? भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद है इसमें समय कितना लगा, रट लो भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद क्या है? इसके आरंभ में अनुच्छेद कितने थे? ठीक है, कितने अनुच्छेद थे भाई? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसके अनुच्छेद कितने हैं? 442। कितने अनुच्छेद हैं? 442। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं भाई। उसके बाद है आता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? देखो भैया, हमारा देश आजाद हुआ ना, उससे पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा। उसके बाद है राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? कब अपनाया भाई? 24 जनवरी 1950 को, जब इसकी लास्ट बैठक हुई थी। देखो संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तभी हमने राष्ट्रीय गान को अपनाया और तभी हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया संविधान सभा की लास्ट बैठक में। उसके बाद है तभी
एक और डिसीजन लिया था, क्या कि जो राजेंद्र प्रसाद है उनको भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि राजेंद्र प्रसाद से भारत के राष्ट्रपति कब बने। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो उनको याद रहता है कि राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो वो किस पे टिक करके आ जाते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था भाई 15 अगस्त 1947 को, तो तभी से वो राष्ट्रपति बन गए थे। नहीं भाई, तब से वो राष्ट्रपति नहीं बने थे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, उससे 2 दिन पहले जब हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, उस दिन से राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था पहले राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है भाई, यहाँ तक आप सबको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान के स्रोत, कि संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, किन किन देशों से लिया गया है। भाई आप बहुत याद करते हो इनको, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। अगर आप ये ट्रिक लगा के देखोगे तो आप कभी भी संविधान के स्रोतों को भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप वैसे रट लोगे, 10 दिन के बाद भूल जाओगे, 20 दिन बाद भूल जाओगे, या फिर 2 महीने बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओगे कि कौन सा जो वो है वो कहाँ से लिया गया है, संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया है। मगर जब मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, एग्जाम में आप देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ भाई यहाँ से लिया गया है। देखो भाई, सबसे पहले आता है रूस। अब भाई कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है या आपका दोस्त है, आपसे रूस जाता है, तो आपका मौलिक कर्तव्य क्या बनता है, उसको मनाना। ठीक है, जब कोई हमसे रूस जाता है, रूठ जाता है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है उसको मनाना। तो भाई रूस से कौन सा लिया हमने, मौलिक कर्तव्य लिए। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जब हमसे कोई रूस जाता है तो उसको मनाना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। तो रूस से लिए हमने मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आया कनाडा। कनाडा में देखो भाई किसकी साउंड आ रही है, नगाड़ा की साउंड आ रही है। नगाड़ा 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 बजा, आपने सॉन्ग सुना होगा ना। तो नगाड़ा को बजाते हैं जब भाई हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, और वो संधि कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनके मिलने को क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं कि हाँ भाई उन्होंने संग बना लिया। ठीक है, जब संग बन जाता है तो खुश होके नगाड़ा बजाते हैं। ठीक है, तो भाई नगाड़ा कब बजता है, जब संग बना लेते हैं। तो संघीय प्रणाली कहाँ से ली हमने, कनाडा से ली है। उसके बाद आ जाता है अमेरिका। अब अमेरिका को भैया आप डॉन समझ लो, आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अमेरिका भाई डॉन है, क्या करता है, सबके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, अब जैसे कोई देश अगर परमाणु शक्ति खरीद रहा है उस पे रोक लगा देगा, कोई मिसाइलें खरीद रहा है उस पे रोक लगा देगा, कोई कहीं से आयात निर्यात कर रहा है उस पे रोक लगा देगा। तो अमेरिका क्या करता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश है, तो ये क्या करता है, दूसरे देशों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, तो भाई अमेरिका से हो जाएंगे लिए हमने मौलिक अधिकार। और फिर क्या है भाई, बेशक मौलिक अधिकारों का हनन करता है, पर अमेरिका में सब जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे न्यायालय की स्वतंत्रता है, वहां पे बेवजह किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। जब तक कि भाई उसका दोष पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता है, उसको दोषी करार नहीं दिया जाता। सब अपनी जिंदगी जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, इसलिए सब अमेरिका में जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यायालय की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अमेरिका से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार और न्यायालय की स्वतंत्रता। उसके बाद हमारा आता है ब्रिटेन। ठीक है, कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने लिया भाई संसदीय ढांचा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय ढांचा। अब ये देख लो भाई, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमारे देश पे बहुत सालों तक राज किया है। तो हमारे देश पे राज किया तो हमारे देश की संसद पे भी राज किया है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय ढांचा, कि भाई ब्रिटेन ने हमारे देश की संसद पे कैसे राज किया था, क्या क्या कानून नियम बनाए थे, तो वही चीजें हमने उठा ली ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने ले लिया संसदीय ढांचा। उसके बाद आता है आयरलैंड। तो भाई जो नीति निर्देशक तत्व है ये कौन बनाता है, कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता नीति निर्देशक तत्व। जो भाई अच्छा पहलवान होगा वही बना सकता है ना, जो आयरन मैन होगा
वही नीति निर्देशक तत्व बना सकता है। तो आयरन मैन ने बनाए नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। अब इसने नीति निर्देशक तत्व बनाए हैं, तो राज्य के सदस्यों का नामांकन भी करने का अधिकार किसको है? आयरन मैन को, मतलब आयरलैंड से। ठीक है, तो राज्यों के सदस्यों का नामांकन करने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से ली है। उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका, अब भाई कोई इंसान ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को बोल रहा है सर संविधान में संशोधन कर दो, संशोधन कर दो। तो प्रधानमंत्री क्या बोलता है? अरे मैं अभी फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। तो फ्री से हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका, अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब किया जाएगा? ऐसे तो नहीं है कोई चलता चलता ही संविधान संशोधन कर देगा। जब बिल्कुल फ्री बैठे होंगे, उसको टाइम देंगे, उस चीज को टाइम देंगे, तभी संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि संविधान संशोधन करना कोई छोटी बात तो है नहीं, बिल्कुल फ्री होके ये संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन। फिर आता ऑस्ट्रेलिया। आप भाई वर्ल्ड मैप में देखना, जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल अलग से है, उसके आसपास कोई देश नहीं है, उसके समीप कोई देश नहीं है। तो इससे हो गया समीपवर्ती सिद्धांत कि भाई ऑस्ट्रेलिया के समीप कोई देश नहीं है। तो समीपवर्ती सिद्धांत लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया? संघीय तंत्र लिया, हमारी लोक सेवा ली। जैसे ये यूपीएससी वगैरह की परीक्षाएं होती है, ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। फिर जो हमारी न्यायपालिका है, जो राज्यपाल का कार्यकाल है, ये सारी चीजें ली हमने 1935 के अधिनियम से, जो ब्रिटेन काल में अंग्रेजों ने लागू किया था, उससे ली हैं। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी में क्या वर्ड छिपा है? मनी। मनी मैंने पैसा। पैसे की जरूरत कब होती है? आपात स्थिति में। ठीक है, पैसे की जरूरत होती है आपात स्थिति में। तो भी जर्मनी से ये लगा लेना, जर्मनी में मनी है और मनी का मतलब पैसा, और पैसे की जरूरत होती है आपात स्थिति में, जब मुसीबत आती है। तो जर्मनी से हमने लिया आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, ये थे भाई संविधान के स्रोत। आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोबारा से देखो, अगर कोई रूस जाता है तो उसे मनाना हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, सॉरी। तो मौलिक कर्तव्य लिए रूस से। फिर भाई जब दो पक्षों के बीच में संघ बन जाता है तो नगाड़े बनाते हैं, तो कनाडा से लिया संघीय प्रणाली। फिर अमेरिका है, डॉन है भाई, सबके मौलिक अधिकारों का हनन करता है और इसमें न्यायालय की स्वतंत्रता है, इसलिए सब अमेरिका जाना पसंद करते हैं। फिर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हमारे देश पे राज किया, हमारी संसद को चलाया, तो वहां से लिया हमने संसदीय ढांचा। फिर आता आयरलैंड। कोई आम इंसान नीति निर्देशक तत्व बना नहीं सकता, तो आयरन मैन ने नीति निर्देशक तत्व बनाए और राज्य के सदस्यों का नामांकन किया। तो ये कहां से लिया हमने? आयरलैंड से। फिर आता है अफ्रीका। संविधान संशोधन करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? फ्री होके रहना पड़ेगा, तो अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन। फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास समीप कोई देश नहीं है, तो समीपवर्ती सिद्धांत लिया ऑस्ट्रेलिया से। 1935 के अधिनियम से लिया संघीय तंत्र, लोक सेवा, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल। जर्मनी में छुपा है मनी। मनी की जरूरत होती है आपात स्थिति में, तो आपातकालीन व्यवस्था ली जर्मनी से। ये थे भाई संविधान के स्रोत। आई होप कि आप अब इसके बाद कभी भी इनको नहीं भूल पाओगे। उसके बाद भाई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन था। इसको मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान भी बोलते हैं। इसमें इतने चेंज किए गए संविधान में कि इस संशोधन को ही छोटा संविधान बोलते हैं। फिर संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। फिर प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? 7 थे भाई। और सबसे पहले संविधान सभा की सिफारिश किसने की थी? MN रॉय ने। कब की थी? 1934 में। देखो भाई 1934 में सिफारिश की थी और 46 में जाके संविधान सभा का गठन हुआ था। तो सबसे पहले सिफारिश की थी MN रॉय ने 1934 में। तो ये थे भाई संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मौलिक अधिकार और संविधान के भाग और अनुसूचियां लेके आऊंगी, वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप उनको कभी भी भूल ना पाओ।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।